एक आपको कथा सुनाऊं। दो बहनें थी, तो एक बहन जो बड़ी वाली बहन थी वो बहुत ही कर्मठी थी, बहुत ही मेहनती थी, बहुत ही कार्य करती थी घर में, सबका देख रेख करना, माता पिता का ख्याल रखना, उनकी चिंता करना, सबकी सेवा करना, उसका बड़ा ही सुंदर स्वभाव था। लेकिन जो छोटी बहन थी वो थोड़ी अकड़ू किस्म की थी, उसे घर के कार्य से कोई मतलब नहीं रहता था, वो बस भोजन करती, सोती, घर का कोई काम नहीं करती। तो जो घर वाले थे उन दोनों के विवाह का जब समय आया तो माता पिता भाई ने बैठ करके ये बात की, आपस में डिस्कस किया, चर्चा की कि काम करो, ये जो बड़ी वाली है ये तो इतनी मेहनती है कि इसका विवाह अगर थोड़े गरीब घर में भी हो जाए तो भी अपनी घर गृहस्थी संभाल लेगी, लेकिन ये छोटी वाली ऐसी है कि इसका विवाह तो अगर कहीं ऐसे वैसे घर में हो गया तो ये काम तो करेगी नहीं महाराज, ऊपर से नाक अलग कटा देगी हमारी। एक काम करो, इसका विवाह बड़े घर में देख के करते हैं जहां नौकर चाकर घर में हो, काम करते रहें, तो इसे काम करना नहीं पड़ेगा, हमारी भी इज्जत बची रहेगी, इसकी भी इज्जत बची रहेगी। संयोग से ऐसा ही हुआ और दोनों बहनों का विवाह एक ही गांव में हुआ, एक ही नगर में हुआ। बड़ी वाली बिटिया का विवाह एक बड़े ही निर्धन व्यक्ति के घर में हो गया और छोटी वाली बिटिया का विवाह एक बड़े ही धनी के घर में हो गया, बड़े अमीर के घर में हो गया। अब ये दोनों बहनें रहने लगी, लेकिन जो बड़े घर में गई छोटी बहन, उससे बड़ा घमंड था, बड़ा अहंकार था। अपनी बड़ी बहन को अपने घर के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाती। भाई अब बड़े होने के बाद लोग अपना स्टेटस देखने लगते हैं ना, अपना लेवल देखने लगते हैं, भाई मेरे घर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, गरीबों को कौन पूछता है महाराज। गरीबी ऐसी है, भगवान न करे किसी के जीवन में गरीबी आए। गरीबी बहुत बेकार चीज है, दुनिया सम्मान नहीं करती, उसे हेय दृष्टि से देखती है। लेकिन ये विचार करना चाहिए व्यक्ति को कि सब भगवान ही देने वाले हैं और लेने वाले भी भगवान ही हैं। तो कब किसका जीवन बदल जाए, कब किसका समय बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए अहंकार न करें बिल्कुल भी। यहाँ घटना क्या हुई कि छोटी बहन जो बड़े घर में ब्याही गई थी, उस छोटी बहन ने अपने घर में शिव चर्चा कराई, भगवान शिव जी की कथा कराई अपने घर में, शिव जी की कथा कराई, सबको इनविटेशन गया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी बड़ी बहन को नहीं बुलाया। क्यों? वो तो गरीब है, उसके पास तो फटी चिटी साड़ी होगी, वो कैसे आएगी मेरे घर में, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, नाक कट जाएगी, ये वो तमाम सारी चीज नहीं बुलाया। अंत में जब नहीं बुलाया, सब लोग गए। जब उस बड़ी बहन को पता चला कि हमारी छोटी बहन के घर में शिव चर्चा हो रही है, भगवान शिव जी की कथा हो रही है, तो बड़ी बहन ने सोचा कि भगवान की ये तो कथा है, और भगवान की कथा में क्या बुलाना, क्या न्योता देना, क्या निमंत्रण देना। ध्यान रखिएगा, किसी के घर में विवाह हो तो कार्ड का वेट करिए कि कार्ड आए तो चले हम। कोई फंक्शन हो तो जरूर वेट करिए कि हमें निमंत्रण मिले। लेकिन अगर भगवान की कथा हो रही हो तो कहते हैं 1000 काम छोड़ करके, 1000 कार्य त्याग करके कथा में पहुंचिए। किसी के निमंत्रण का वेट न करिए। कथा में आने के बाद सम्मान की चिंता न करिए। महाराज कैसा सम्मान, किसका सम्मान? आप भगवान के श्री चरणों में बैठे हुए हैं, आप अपना कल्याण करा रहे हैं कथा श्रवण करके, तो फिर किसका निमंत्रण, कैसा निमंत्रण, क्यों चिंता करने? कथा में कभी भी निमंत्रण से तो जाने नहीं चाहिए। और कई बार हमने देखा है बड़े बड़े लोगों के घर में जब कार्ड पहुंचते हैं ना, तो वो लोग जानबूझ के नहीं आते। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा तो लोग समझेंगे अरे भाई बहुत बड़े आदमी, उनको टाइम नहीं है बिल्कुल। और जो ऐसा सोचते हैं महाराज, आप विचार करिए, कभी भगवान के पास पहुंचे, जीवन में विपत्ति आई और भगवान ने भी कह दे मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो क्या करोगे? उस बड़ी बहन ने सोचा कोई बात नहीं, उसने मुझे नहीं बुलाया, हो सकता है भूल गई हो, चलो भगवान की कथा है, मैं तो जाऊंगी, मैं तो सुनूंगी। बहन थी, पहुंची बहन के घर में। जैसे ही पहुंची, अब जैसे छोटी बहन ने देखा, इससे बड़ा क्रोध आया, अरे ये कैसे आ गई यहाँ पे,
ये तो आकर के हमारी इंसल्ट करा दी इसने। लेकिन अब पूरा समाज भरा पड़ा था तो महाराज डांट भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी कि तुम यहां से चली जाओ। बड़ी बहन का जो स्वभाव था घर में कार्य करने का, सबकी सेवा करने का, उस बड़ी बहन ने अपना वही फर्ज फिर निभाया। कहा चलो भगवान की कथा हो रही, चलो मैं थोड़ी पूड़ियाँ बेल देती हूँ, थोड़ी सब्जियाँ बना देती हूँ, कुछ सेवा कर देती हूँ, सबकी प्रसाद बन जाएगा। अब ये बड़ी अकड़ के साथ आई और उसने कहा कि हाँ तू तो यही काम करेगी, चलो कम से कम यही कर लो। बड़ा सुनाया छोटी बहन ने बड़ी बहन को, लेकिन वो तो बस भगवान के लिए विश्वास में थी। मैं तो भगवान के पास आई हूँ, दुनिया क्या कहती मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान की भक्ति चाहिए, मुझे तो बस भगवान से प्रेम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परिणाम ये हुआ कि कथा विश्राम हुई। अब कथा विश्राम के बाद आरती प्रसाद तो लेके जाना ही चाहिए। प्रसाद बंटने लगा तो जो छोटी बहन थी उसे इतनी ईर्ष्या थी बड़ी बहन से कि उसने प्रसाद दिया ही नहीं, अपनी बड़ी बहन को प्रसाद तक नहीं दिया भगवान का। अब देखिए घटना क्या हुई। जब उस बड़ी बहन को प्रसाद नहीं मिला तो बड़ी बहन कहा कोई बात नहीं, चलो मेरे भाग्य में नहीं था, भगवान हो सकता है यही चाहते हो, भगवान की यही इच्छा हो, कोई बात नहीं। अब घर पे बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या दूंगी, बच्चे तो पूछेंगे ना भाई मौसी क्या गई थी, क्या लेकर के आई, प्रसाद तो दिया नहीं, क्या करूं मैं। बड़ी बहन घर पे नहीं पहुंची, बड़ी बहन सीधे अपने मायके पहुंची, अपने भाई के यहाँ। और जब भाई के यहाँ गई तो रास्ते में जाते समय एक तुलसी मैया का पौधा था और उसी तुलसी मैया के पौधे के पास में एक बुढ़िया मैया बैठी थी। उस मैया ने कहा बेटा एक काम करो, जा ही रही हो तो देखो यहाँ बड़ी गंदगी हो, जरा साफ सफाई कर दो। इसने कहा कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, सेवा तो करनी चाहिए। उसने खूब बढ़िया तुलसी मैया का बिरवा साफ किया, बढ़िया से लिपाई पुताई की, जो इसे करना था, बड़ी सेवा की। थोड़ी दूर आगे गई तो जाते समय उस बुढ़िया मैया ने कहा देखो जब वापस आना तो मुझसे मिल के जाना। जब वो थोड़ी दूर और आगे पहुंची तो एक शिवालय दिखाई पड़ा, एक मंदिर दिखाई पड़ा। वहां एक बूढ़े से बुजुर्ग से बाबा जी बैठे थे। बाबा जी ने कहा देखो बिटिया मंदिर जरा बड़ा गंदा हो गया है और मंदिर की साफ सफाई कर दो तुम। इसने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, मैं अभी किए देती हूँ, और मंदिर की साफ सफाई तो करनी चाहिए। कहा जाता है महाराज घर की साफ सफाई करने से ज्यादा कहीं फल मिलता है मंदिर में सफाई करने से। अगर आपकी भाग्य सोई पड़ी है और आप चाहते, आप ये सोचते हैं कि मेरा भाग्य नहीं साथ दे रहा है, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो मंदिर में कहते हैं कि झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जिसे अपना भाग्य बदलना हो वो मंदिर में सेवा करना प्रारंभ कर दे, मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दे, मंदिर में पोछे लगाना शुरू कर दे, और फिर परिणाम देखिए आप। ये आजमाई हुई बात है। उसने भी क्या किया, मंदिर की बड़ी सुंदर से साफ सफाई की, खूब सुंदर से बढ़िया से सजा दिया मंदिर को। बाबा ने जाते समय कहा सुनो जब वापस आना तो मिल के जाना हमसे। चलते चलते एक नदी आई, नदी के पास एक मैया जी बैठी हुई थी। जैसे देखा कार्य बेटी मैं तो बड़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ और देखो नदी में लोग आते स्नान करते हैं, गंदगी करके चले जाते हैं, एक काम करो तुम जरा साफ सफाई कर दो। इसने कहा कि कोई बात नहीं मैया मैं अभी कर देती हूँ। नदी की बढ़िया से साफ सफाई की, जो उसे नदी के तट पे जो जो करना था सब साफ सफाई करके और चली गई वहां से। और इस मैया ने भी कहा देखो जाते समय तुम हमसे मिल के जाना। पहुंची अपने भाई के यहाँ, भाई के यहाँ सारी बातें जा करके बताई, रात्रि विश्राम किया, घर में भी जो कार्य था सबकी बड़ी सेवा की। और करने के पश्चात प्रातः काल जब हुआ तो उसके भाई ने उसे खूब ज्यादा रुपए पैसे धन दौलत ऐश्वर्य सब लाद करके भर भर के झोले दिए और भाई ने बहन को विदा किया। चलते समय जब आई तो वही रास्ते में जो बुढ़िया मैया थी उन्होंने एक बैग दिया, कहा सुनो इसे घर ले जा करके ही खोलना, रास्ते में न खोलना।
जब आगे बढ़ी तो वही मंदिर में जो बाबा जी बैठे थे उन्होंने भी एक बैग पकड़ा दिया, कहा रास्ते में नहीं खोलना, घर जाके खोलना। और अंत में वही तुलसी मैया के पास जो बुढ़िया मैया बैठी थी उन्होंने भी एक बैग पकड़ाया, कहा घर जाकर के ही खोलना, अभी ना खोलना। तीनों ने एक एक बैग पकड़ाए महाराज। और आपको बताऊं, ये जो तीनों रास्ते में मिले थे ना, ये कोई और नहीं था। जो घाट पे मिली नदी के तट पे, वो साक्षात गंगा मैया थी। जो मंदिर में बाबा जी बैठे थे बूढ़े बूढ़े से, वो कोई और नहीं था, भगवान शंकर थे। और वो जो तुलसी मैया के पास बुढ़िया मैया मिली, वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात तुलसी मैया थी। और तीनों ने मिलकर के इसको आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। 3-3, 4-4 बैग लेकर के जब घर पे पहुंची तो किसी बैग में खाद्य की सामग्री, खाने पीने की सामग्री ऐसी ऐसी भरी पड़ी है जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होने वाली है। दूसरे बैग को जब खोल के देखा तो उसमें इतने सोने चांदी हीरे मोती भरे पड़े हैं कि वो कभी जीवन में समाप्त नहीं होगा। सब में भर भर के दिया। अब उसका बड़ा सा घर बंगला सब बन गया, घर में बड़ा ऐश्वर्य, महारानी के जैसे वो भी रहने लगी। अब इसने कहा कि लगता है कि ये सब भगवान शिव जी की हमने कथा सुनी थी, शिव चर्चा सुनी थी, लगता है ये उसी का प्रमाण मिला है, उसी का परिणाम है, ये उसी का फल आज मुझे मिला है। अब मैं भी अपने घर में शिव जी की कथा कराऊंगी, मैं शिव जी की चर्चा कराऊंगी। तो इसने भी अपने घर में बड़ा सा आयोजन किया शिव चर्चा का। और इसने अपनी बहन को भी निमंत्रण दिया, बहन को आने के लिए। जब छोटी बहन ने सुना कि अरे इसके घर में शिव चर्चा, इतनी बड़ी कथा ये कराएगी, इसके पास इतना धन दौलत कहां से आया। जब महाराज कथा में पहुंची तो देखा महारानी के जैसे बन ठन करके बाहर निकल रही है बड़ी बहन। अब ये सोच में पड़ गई कि इसके पास इतना धन आया कहां से आया इतना धन इसके पास। किनारे बुला करके पूछा, ये बताओ, मुझे लगता है तुमने जरूर किसी के घर में चोरी की होगी, जरूर किसी के घर में लूट खसोट की होगी, तभी तुम्हारे पास इतना धन आया। बहन ने कहा, देखो मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तुम्हारे घर गई थी ना कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुननी तुमने प्रसाद नहीं दिया और फिर मैं वापस आ गई। मेरा मन बड़ा दुखित था, भैया के पास गई, भैया ने मुझे सब जो कुछ देना था दिया। और भगवान का ही प्रताप है, भगवान का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ प्रदान किया है। अब इसे लगा कि लग रहा है कि ऐसा कोई टोटका होगा जो करने से धन की प्राप्ति होती होगी। अब इस बहन ने भी मन में सोचा कि ठीक मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब जब शिव चर्चा विश्राम हो गई तो अपनी बहन से जा करके कहती, सुन। कहा क्या? कहा तुम मुझे प्रसाद मत देना, क्योंकि उसने भी प्रसाद नहीं दिया था ना, तुम मुझे प्रसाद मत देना। तो बड़ी बहन ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अब घर पे आई हो और भगवान की कथा में किसी को प्रसाद देने से मना किया जाए, ये ठीक नहीं है, प्रसाद तो लेकर के जाओ। कहा मैं बोलती हूँ मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मैं प्रसाद लेकर के नहीं जाऊंगी। अब ये तो दिखावा था, ये तो नाटक था। जानबूझ करके महाराज प्रसाद नहीं लिया और एक किनारे बैठ गई और लगी मन में विचार करने, घर में बच्चे हैं, उन्हें क्या मैं दूंगी, क्या जवाब दूंगी, वही नाटक कर रही है, क्या मैं बोलूंगी, क्या उत्तर दूंगी। चलो मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मैं भाई के पास जाऊंगी। अब ये भी चलती चलती भाई के पास जा रही है। अब रास्ते में ठीक वही तुलसी मैया मिली। मैया ने कहा, सुनो, अरे ओ बिटिया, ये जरा तुलसी का बिरवा के अगल बगल इतनी गंदगी भरी पड़ी, जरा साफ कर दे। उसने कहा, तू बूढ़ी हो गई है क्या, तेरे हाथ पांव में दम नहीं है, तू खुद से कर ले, तू मुझसे क्यों बोलती है। तो इन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम रास्ते में जब वापस आना तो हमसे मिलना। थोड़ी दूर और आगे पहुंची तो भगवान शंकर वही बूढ़े बुजुर्ग का रूप बनाए बैठे थे। अरे ओ बिटिया, कहाँ चली जा रही है, अरे जरा आ मंदिर की साफ सफाई कर दे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिर उससे उल्टा जवाब, अरे बुढ़ा तुझे दिखाई नहीं देता, मैं राजकुमारी हूँ, राजकुमारी, बड़े घर की बेटी हूँ, बड़े घर की बहू हूँ, और मैं मंदिर की सफाई करूंगी, तुझे सफाई कर में दिखाई देती हूँ क्या मैं। उन्हें भी सुना दिया। भगवान ने भी कहा, चलो वापस आना तो मिल के आना मेरे से। आगे बढ़ी, वही गंगा मैया मिली। अरे बिटिया, नदी के किनारे बड़ी गंदगी हुई पड़ी है,
जरा तू साफ सफाई कर दे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। फिर बुढ़िया मैया को भी सुनाया, तो बूढ़ी हो गई है, मैं तुझे नौकरानी दिखाई पड़ती हूँ क्या जो मैं साफ सफाई करूंगी? नहीं साफ सफाई की, चली गई घर पे। पहुंची भाई के पास, भाई से जा करके सारी बातें बताई, मुझे प्रसाद नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। रात भर बढ़िया ठाट से आनंद से सोई। अब जब प्रातः काल हुआ, वहां से चल पड़ी, तो जाते समय भाई ने कुछ दिया ही नहीं महाराज। तो इसने कहा कि मैं विदाई में जा रही हूं और तुम मुझे बैग नहीं दोगे? तो भाई ने कहा कैसा बैग तुझे चाहिए? तो जब वो बड़ी बहन आई थी तब तो तूने बैग दिया था उसे। तो भाई ने कहा फ्री में थोड़ी दिया था, वो कर्मठी है, वो साहसी है, धैर्यवान है, संस्कारी है। वो जब आई थी अपने भाभी के साथ हाथ बटा रही थी, उसने काम किए, घर में साफ सफाई की, झाड़ू पोछा बर्तन किया, भोजन पकाया, और तू जब से आई है तब से सोई पड़ी है, और तेरी भाभी के साथ तो तेरी बनती नहीं है, फिर मैं क्यों देने जाऊं तुझे? ऐसे ही विदा कर दिया। अब इसे सुना सुना के तुम बड़े ऐसे हो, संस्कार नहीं है तुम्हारे में। भाई को भी खूब सुनाया, खूब डांट लगा के आई। रास्ते में गंगा मैया मिली, एक बैग पकड़ा दिया। इसने कहा देखो मैंने गालियां भी सुना, इतना टेढ़ा बोला, फिर भी ये बुढ़िया मुझे बैग पकड़ाती है। आगे बढ़ी तो वही बूढ़े बुजुर्ग बाबा जो भगवान शंकर थे, उन्होंने भी बैग पकड़ा दिया। कहा देखो मेरा भाग्य कितना बढ़िया है, मैंने कोई सेवा भी नहीं की, इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी देखो मुझे बैग पकड़ा दिए। आगे बढ़ी तुलसी मैया ने भी एक बैग पकड़ा दिया। अब 3-3 बैग लेकर के महाराज चली जा रही है। अब घर पे जाके खोलेंगे, इन तीनों ने कह दिया घर पे ही जाके खोलना। और घर पे जाकर के जब इसने खोला तो देखा उसमें कुछ नहीं भरा पड़ा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भरा पड़ा था, कोई सामान, कोई वस्तु नहीं था। कहने का अर्थ है महाराज विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, हृदय में भाव होना चाहिए। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान आपका धन दौलत ऐश्वर्य नहीं देखने जाते, भगवान तो सिर्फ प्रेम देखते हैं। यहाँ भीतर कितना प्रेम है, कितना भाव है। दिखावे की भक्ति से सावधान हो जाइए। आप न करिए वो चलेगा, लेकिन दिखावा नहीं करना।